नाउ वी विल डिस्कस कि ये जो 40 मिनट्स का टाइम है इसको आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि फर्स्ट यू नीड टू एनालाइज द टॉपिक देन ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज। तो आपकी जो फर्स्ट प्लानिंग का पार्ट है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो हियर इज अ सजेशन ऑफ एन आइडियल टाइमिंग फॉर टास्क 2। You have 40 minutes for writing task 2 and you are suggested that spend the first 10 minutes planning your essay structure and brainstorming ideas for the 2 main body paragraphs। ठीक है, सो 10 मिनट्स का टाइम आउट ऑफ 40 कि अगर आप 10 मिनट्स में अच्छी तरह से एनालाइज करके उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं अपने आइडियाज को, जो कि मेन बॉडी पैराग्राफ्स में आपने देनी है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो इससे अंदाजा लगा लें कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो जस्ट 2 to 3 सेंटेंसेस में आपने सिर्फ समराइज करना है अपनी बात को। लेकिन जो मेन आपके जो एग्जामिनर ने देखना है आपकी राइटिंग स्किल्स, वो बॉडी पैराग्राफ्स में देखनी है। सो मेक श्योर कि आपके बॉडी पैराग्राफ्स जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ओके, एंड देन स्पेंड 5 मिनट्स राइटिंग योर 2 सेंटेंस इंट्रोडक्शन। अब आपने पहले 10 मिनट जो है वो प्लानिंग में गुजारे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 5 मिनट्स होंगे वो 2 सेंटेंस का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, एंड देन स्पेंड 20 मिनट्स ऑन द मेन बॉडी पैराग्राफ्स, 10 मिनट्स फॉर ईच पैराग्राफ। ठीक है, लेट्स से अगर 3 है तो फिर 7 मिनट्स भी आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं कि आप 7 मिनट्स जो है वो ईच बॉडी पैराग्राफ्स पे जो है वो स्पेंड करें। बट इन दिस केस कि अगर आप सिर्फ 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं तो देन 10 मिनट्स जो है वो भी काफी है। स्पेंड द लास्ट 5 मिनट्स राइटिंग योर कंक्लूजन एंड चेकिंग एवरीथिंग। फिर जो पीछे आपके 5 मिनट्स रिमेनिंग होंगे वो जस्ट आपने यूज करना होंगे कंक्लूजन एंड चेकिंग एवरीथिंग, और फिर आप हर जो भी आपने लिखा है उसको आप एक दफा चेक कर लेंगे कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। These are suggestions, not rules. Students are often surprised by the 10 minute planning time। ठीक है, आपको भी शायद लगा होगा कि सर आउट ऑफ 40 मिनट्स अगर हम 10 मिनट्स प्लानिंग में ही गुजार दें, 30 मिनट्स में फिर कैसे लिखेंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली ये 10 मिनट्स का टाइम जो है ये बहुत यूजफुल होगा आपके नेक्स्ट 30 मिनट्स को यूटिलाइज करने में। इफ यू कैन नॉट मेक इट फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ योर राइटिंग्स, डोंट पैनिक। ठीक है, अब अगर आप कोशिश करते हैं, क्योंकि विद क्लॉक आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप देखेंगे कि 10 मिनट्स के बाद आप जब 30 मिनट्स में अपनी राइटिंग को लिखना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा। इट विल टेक टाइम एंड प्रैक्टिस टू रीच दिस प्लान, लेकिन आप इस प्लान तक पहुंच सकते हैं। अ गुड प्लान हेल्प्स यू टू राइट योर एसे मच फास्टर देन यू थिंक। ठीक है, क्योंकि एक प्लान आपके पास बिल्कुल वाज़ेह है, वो आपकी मदद करता है लिखने में ऐसे को कहीं ज्यादा तेज तर आपकी सोच के निस्बत, क्योंकि प्लान में आपने ऑलरेडी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया हुआ है। आपको पता है मेरा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में ये मेरी आइडियाज होने हैं, ये मैंने उसमें कोई रीजन देनी है, ये मैंने उसके साथ एग्जांपल दे देनी है, फिर दूसरी में मैं ये वाली आइडिया दूंगा। क्योंकि देखें मेन आइडिया ना एक ही होता है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। किसी भी एक पैराग्राफ किसी एक मेन आइडिया के ऊपर 4, 5, 6 सेंटेंसेस में वो बात करते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप इस प्रैक्टिस को अपना लेते हैं कि 10 मिनट्स की अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद 30 मिनट्स में आप अपने कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन और दो बॉडी पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं, सो इट मींस कि आपके ऐसे आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा।